Hello everyone. Today we will see the questions of number series. Total 25 questions I have taken. So we will solve one by one. नंबर सीरीज़ बेसिकली कुछ भी नहीं है. ये जो नंबर्स लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, 10, 32, 100 उसके बाद का नंबर फाइंड करना है. ठीक है. सो इन द प्लेस ऑफ वर्ड वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर. सो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन जो है ना कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं. जैसे हो गया डिफरेंस का, या कुछ ऐड होता रहेगा, या कुछ मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा. तो अगर एक वन बाय वन हम लोग देखें सारे क्वेश्चन को तो डिफरेंट पैटर्न पता चलेगा. ठीक है. तो पैटर्न कैसे एनालाइज किया जाए. अगर ज़्यादा डिफरेंस रहे, जैसे 10 के बाद 32 है, 32 के बाद 100 है. अब कभी कभी क्या होता है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ. ये देखो 16, 36, 240, 960. तो आप ये बताओ कि यहाँ क्या डिफरेंस हो सकता है. मतलब 1 के बाद 16 में डिफरेंस क्या है, 5. फिर 30 का, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. तो बेसिकली होता क्या है कि ज़्यादा डिफरेंस हो जिस क्वेश्चन में मिले वो समझना कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या फिर स्क्वायर्स या क्यूब रूट का यूज़ हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन आपको स्मॉल डिफरेंस रहेगा. जैसे ये क्वेश्चन हो गया 3, 10, 21, 51, 5, 11, ये सब में स्मॉल डिफरेंस है. और मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है. जैसे कि और क्वेश्चन देख लो, जैसे ये वाला 949189.8. तो ये इसमें ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं 5 से मल्टीप्लाई होगा इस तरह से. ये क्वेश्चन देखो आप 1548, 516, 129, ये सब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली डिफरेंस ना फाइंड करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है. वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. So we will see the first question. The pattern is very simple. 3 into 3 plus 1, that is 10. 10 into 3 plus 2, that is 32. 32 into 3 plus 4, that is 100. Now again we will multiply it with 3, and what will be the addition. So in first we have added 1, then 2, then 4. So 2 addition is possible based on your option. You can select either the addition will be 6 or 8. Okay. So I'm taking, since we don't have option, I'm taking 6 here. तो 100 into 3 plus 6 कितना होगा, 100. 300, 6. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे क्या पैटर्न है. तो इससे फर्स्ट ऐसे सॉल्व करते हैं. 5 इंटू 1 माइनस 2, 3 बन गया. 5 इंटू 1 5, माइनस 2 3. 3 इंटू 2 माइनस 2 4 हो गया. और ये 4 इंटू 3 माइनस 2, ये 10 आ गया. अब 10 इंटू पहले 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 से, फिर 3 से, इस बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 इंटू 4 माइनस 2. तो कंडीशन भी सस्टेन हो गया, मतलब हम लोग चेक भी कर लिए. सो आपका आंसर होगा 10. ओके, कोई बात नहीं. 3, 10, 21, what 51. So what will become in the place of what? We have to analyze. So ये कौन सा पैटर्न हो रहा है. तो देखा जाए अगर ये सीरीज़ को, तो ये डिफरेंस से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि नंबर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. मान ली यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये 30 है. तो आप देखो 3, 10, 21, 30, 51. तो इसे डिफरेंस से सॉल्व किया जा सकता है कहीं ना कहीं. तो देखते हैं. 3 और 10 के बीच में 7 का डिफरेंस, इसके बीच में 11 का डिफरेंस. तो 7, 11, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये प्राइम नंबर का सीरीज है. तो 7, 11, 13 कर देते हैं इसको, ये हटा दो. 7, 11, 13, उसके बाद ये 15. नहीं, प्राइम नंबर 15 नहीं है ना. तो 7, 11, 13. अच्छा, 21 में 13 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 1 4, 2 1 3, 34. 34 में 17 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 51. सो आवर आंसर इज 34. ये प्राइम नंबर का सीरीज था.
नेक्स्ट है 511 वाट 55 117। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इंटू 2 है। हम लोग कभी भी सीरीज़ फाइंड करेंगे ना तो स्टार्टिंग नंबर नहीं देखेंगे। स्टार्टिंग नंबर देखने से क्या होगा ना कि आपको डिफरेंस है कि इंटू है पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 और 11 के बीच में 6 का डिफरेंस है। मान लीजिए यहाँ वॉट की जगह कुछ नंबर होता तो डिफरेंस भी लगेगा, लेकिन अगर आप लास्ट के नंबर्स को पकड़ के चलोगे तो आप क्लियर हो जाओगे कि एक्चुअल में पैटर्न क्या है। तो हम लोग लास्ट के नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो 15 इंटू 2 110 प्लस 7, ठीक है, इस टाइप का पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो 5 इंटू 2 प्लस 1 किया मैंने, मतलब सब में इंटू 2 करके जाना है। फिर 11 इंटू 2, देखो यहाँ पे 7 था तो हो सकता है 11 इंटू 2 प्लस 3 कर देते हैं, प्राइम नंबर ऐड होते चलेगा। तो 11 इंटू 2 22 प्लस 3 कितना हो गया मेरे पास, आ गया 25, ठीक है। 25 आ गया तो इंटू 2 तो सब में करना ही है। तो 20 लास्ट टाइम क्या किया मैंने, पहले 5 इंटू 2 प्लस 1 किया, फिर 11 इंटू 2 प्लस 3 किया। नेक्स्ट 25 इंटू 2 प्लस क्या करना होगा, अगर प्राइम नंबर को देखा जाए तो 1 3, तो उसके बाद 5 आएगा। तो आफ्टर दैट वी आर एडिंग 5, और उसके बाद हम लोग के पास 7 है। तो 25 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 55। कंडीशन फुलफिल्ड हो गई, यानी कि आपका ये आंसर जो होगा 25 होगा, ठीक है। स्क्रॉल नहीं हो रहा ठीक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वाट 27 64 125। नंबर सीरीज सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर्स क्यूब्स याद होने चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये स्क्वायर्स है, सॉरी ये क्यूब्स है, ठीक है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125। तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 का क्यूब 8, यानी 8 आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो आप, वैसे ही है, ये स्क्वायर्स है। ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, या 3 का स्क्वायर आएगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। तो ये 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग करना, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करके देखना उसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा। 12 14 ओके, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। 12 14 17 13 8। देखो ये इतना लंबा क्वेश्चन है ना, तो पहले चुपचाप से डिफरेंस लेना है, ठीक है। 12 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, ठीक है, इसमें 2 ऐड हो रहा है, ये भी 2 ऐड हो रहा है। देन अगेन डिक्रीजिंग, यहाँ पे -4 हो रहा है, उसके बाद अगेन डिक्रीजिंग -5 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, ये 7 हो रहा है, ये दोनों प्लस, और ये 8 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस। तो पैटर्न पता चल गया यहाँ पे क्या होगा 4 के बाद। सो द पैटर्न इज the number are decreasing as well as increasing. So the number is in the in the form of positive and negative both. तो अब देखो कि यहाँ पे कंटिन्यूस नंबर चल रहा है 2 3 4 5 6, बट प्लस माइनस जो है पैटर्न चेंज कर रहा है, यानी 2 बार प्लस हो रहा है, फिर 2 बार माइनस, फिर 2 बार प्लस, फिर 2 बार माइनस। तो इस बार जो होगा 2 बार प्लस होगा ना, नेक्स्ट नंबर जो भी आएंगे। तो नंबर तो मेरे को पता है 9 के बाद 10 आता है, और 10 इस टाइम जो होगा प्लस होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 14। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 5 7 12 19 31 50। अगेन वी कैन सी
the question is of difference. If we observe this last two number, the difference is 9 and 1, 19, right? And again the difference is 2 and 1. So हम लोग इसका डिफरेंस लेते चलेंगे, मतलब 2, 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस. ओके, तो यहाँ पे 7 का डिफरेंस, और यहाँ पे 12 का डिफरेंस, और यहाँ पे 19 का डिफरेंस. तो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो ये पैटर्न जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स का नहीं है. 3, 2, 5, 7, 12, तो कहाँ ये पता नहीं चल रहा है ना. पैटर्न वी कैन नॉट डिटरमाइन फ्रॉम दिस. सो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, एक पैटर्न बहुत कॉमन है, बहुत कंफ्यूज करने वाला पैटर्न है. एक पैटर्न चलता है जैसे 3, 2, ये दोनों को ऐड करके नेक्स्ट नंबर बनेगा 5, फिर 5, 2 को ऐड करके 7 बनेगा, फिर 7, 5 को ऐड करके 12 बनेगा, 12, 7 को ऐड करके 19 बनेगा. सो द नेक्स्ट नंबर विल बी, वी हैव टू ऐड 19 + 12. बट तो ये दोनों कितना हो गया, 31. सो द आंसर विल बी 50 + 31 विल बी 81. देखो अब है 15, 12, 70, 10 watt, 8, 21, 6. Again we can find the difference. 3, 5, 7, 3, 5, 7, and the difference is 13, 13 and 15. So 3, 5, 7, the next number will be, ये 2 से इंक्रीज कर रहा है, 3, 5, 7, तो ये 9 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा. अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो गया, फिर अगेन प्लस हो जाएगा, तो ये 19 हो जाएगा आपका आंसर. अगर आपको चेक करना है कि 19 सही है कि नहीं, तो आप देखो 3, 5, 7, 9, जो नेक्स्ट नंबर होगा 11, और इस बार प्लस हुआ तो दिस टाइम माइनस विल हैपन. सो 11 minus 11, 19 minus 11, so the next number should be 8. So you can check 8 is the next number. Next question is 4, 6, 12, 30, 90, 300, 315. So we can clearly see the difference is very large. After 90 the number is 315. So what I have told you, so if the difference is very large, it is possible that the number is nothing but the multiplication is going on. Okay, so we will solve with multiplication. So 4 से 6 आने के लिए 1.5 से इंटू होता है, 6 से 12 करने के लिए 2 से इंटू होता है. 12 को अगर 30 बनाना तो कैसे बनाएंगे, 12 इंटू 2.5. मल्टीप्लिकेशन ईजी वे में कैसे होता है, तो 12 को 2 बार करेंगे तो 24 आया, और 12 को फिर से इंटू 5 करेंगे, मतलब 12 का हाफ. 12 का हाफ क्या होता है, 4. तो 24 हमारे पास पहले था, और 4 आ गया तो 30 हो गया. अब 3 हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद वी हैव 90 इंटू 3.5. सो द नेक्स्ट नंबर विल बी 315 इंटू 4, यानी कि 4 इंटू 3 1200, 15 इंटू 4 1260 is your answer. Next one is 1548, 516, 129, 43. So again you can see the difference is very large. After 516 we have 1548. Okay, after so we can clearly say that this is nothing but the problem of multiplication. So into 3, अगर 3 से इंटू कर दिया जाए तो 1548 हो जाएगा. इसको इंटू 4 से कर दिया जाए 129 इंटू 4, तो 506 हो जाएगा. ठीक है,
ये इंटू 3 कर दिया जाए तो 129 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे पैटर्न जो है इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, सो अगेन इंटू 4। तो कौन सा नंबर जो इसमें इंटू किया जाए तो 43 बन जाए, तो 4 से डिवाइड कर दो ना 43 को। 4 10 जा 40, इधर 3 बच गया, पॉइंट कर दो। 4 7 जा 28, अगेन 25 बचा, मतलब 10.775 होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 949 189.8 वाट 22.76 22 कहाँ गया 22.76 11.338। तो ये पैटर्न जो है क्लियर सी विजिबल है कि ये इंटू 2 होगा, यहाँ पे इंटू 3 होगा, ये इंटू 4 होगा, राइट। नहीं, ये इंटू 5 है, यहाँ ये दोनों के बीच में इंटू 4 होगा, ठीक है। तो वो 22.776 इंटू 3 कर दो। 22.776 इंटू 3 करना होगा हम लोग को। 6 3 ज़ा 18, 1 7 3 ज़ा 21, 2 2 7 3 ज़ा 21 और 2 3 तीनों में 6 8 6, मतलब 68.328 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वन इज़ 121 144 190 259 watt and 466। तो वी कैन सी क्लियरली दैट द क्वेश्चन इज ऑफ डिफरेंस। तो हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे। कितना डिफरेंस हो गया 23 का, ये कितना डिफरेंस हो गया 46, ये हो गया 9 and 6। so you can see the pattern is of 23 46 69, मतलब ये 23 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो 23 3 ज़ा 69, 23 4 ज़ा क्या होता है 4 12 92। सो वी हैव टू ऐड 92 इन 259। 92 को अगर ऐड कर दिया जाए तो 9 2 11 9 14 15 351 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43.5। So we can clearly observe that the number 76188 very big number, तो ये मल्टीप्लिकेशन का ही होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का होगा, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 14 इंटू 3 42 प्लस 1.5 करना होगा ना। 42 आ गया तो उसमें 1.5 ऐड करेंगे तब तो 43.5 होगा। अब क्या करना है 43.5 इंटू 6, ठीक है। 43.5 इंटू 6 कितना होगा 43.5 इंटू 6, 6 5 जो 30, 6 3 जो 18 90 20 21 261, राइट। 261 आ गया। तो इस बार हम लोग फर्स्ट में 1.5 ऐड किए थे तो हमारे पास 261 है, ठीक है। तो 261 में कितना ऐड करेंगे 3, तो द पैटर्न विल गो इन सेम वे। तो ये जो होगा 264 इंटू 3 किया इंटू 6 किया, इस टाइम 9 करेंगे और उसमें 1.5 ऐड किया 3 ऐड किया, इस बार 6 ऐड करेंगे। सो इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट करना कितना आता है इसका आंसर। ये क्वेश्चन में भी मल्टीप्लिकेशन है, बहुत लार्ज नंबर है ये 41 164। ये तो कैसे होगा 41 इंटू 4, ठीक है। 41 इंटू 4 164 इंटू ये 16। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नंबर है 6045 2
7 डिजिट नंबर है, तो ये काफ़ी बड़े नंबर से ही इंटू होता है। तो आपको इसमें क्या करना है कि 4 से हुआ, 16 से हुआ, तो ये कहीं ना कहीं जो सीरीज़ है ना, ये भी पैटर्न फॉलो करता है। तो ये 2 का स्क्वायर का 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। नेक्स्ट जो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी कि 2624 को 36 से इंटू करना। इसका भी आप लोग कमेंट करना, सॉल्व करना इसको। नेक्स्ट वन इज 12, 12, 18, 45, 180, 1170। यहाँ भी जो नंबर का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको इंटू हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इंटू 1 12, इंटू 1.5 18, इंटू 2.5 45, इंटू what 45 into 6, 45 into 4, sorry 45 into 4 is 180, 180। तो इसमें कितना से होगा, तो ये दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 0.5 का है। आप ऐसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ से जल्दी बनाना हो तो ये 0.5 का डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस है, ये 1.5 का डिफरेंस है, राइट। तो इस बार जो होगा 2 क्या हो गया, 2.5 का डिफरेंस होगा, यानी ये कि ये 2.5 का डिफरेंस है। सो क्या था यहाँ पे 1.5 2.5 4 एंड नेक्स्ट कितना का होगा, तो ये नीचे से आप देख लो 0.5 का डिफरेंस है 1 और 1.5 के बीच में, और 1.5 2.5 के बीच में 1 का डिफरेंस है, और 2.5 और 1.5 के बीच में 1 का, मतलब ये जो 0.5 1 ये ऐड होते चल रहा है, ठीक है। सो द नेक्स्ट डिफरेंस विल बी 1.5, ये हटा दो, 1.5 प्लस 1, यानी कि ये 2.5 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 180 में 6.5 से इंटू करेंगे तो 1170 आएगा। उसके बाद क्या करना है, ये 2.5 का डिफरेंस आया था, तो 2.5 प्लस 1.5, जो नेक्स्ट नंबर होगा 1170 में 10.5 से इंटू करना होगा, ओके। एंड दैट विल बी योर आंसर। कमेंट बॉक्स में इसके भी आंसर आप बताएं। नेक्स्ट वन इज़ 444, 467, 513, 582, 674 एंड 789। तो ये तो डिफरेंस का क्वेश्चन लग रहा है। आप लास्ट 2 नंबर को ऑब्जर्व करो, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। कितने का डिफरेंस है 94 115 का, ठीक है। हम लोग देखते चलते हैं। 7 में से 4 जाएगा 3, 6 4 2 23 हो गया। ये कितना हो गया 13 में 7 गए 6, ये 46 हो गया। ये 69 हो गया। अगेन देख लो, ये पैटर्न जो है ना 23 का मल्टीप्लिकेशन है, 23 46 69 एंड 23, यहाँ हो गया 2 92, फिर 23 इंटू 1, 23 1 जा 23, 2 3 4 5, तो 23 इंटू 6 क्या होता है 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 138, राइट। तो 789 में 138 ऐड करेंगे हम लोग, 138 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 8 17 और 3 12 2, तो 1 7 8 927 विल बी योर आंसर, 927। नेक्स्ट वन इज़ 1 16 81 256 625 1296। तो मैंने बोला था कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में 1 का स्क्वायर है ये, राइट। उसके बाद क्या है 4 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, और ये 36 का स्क्वायर है, ठीक है।
और ये जो पैटर्न है 1 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस। नेक्स्ट नंबर कितने का डिफरेंस होगा? 3, 5, 7, 9, 11, 13 का डिफरेंस। जो स्क्वायर बनेगा वो 49 का बनेगा। तो 49 का स्क्वायर क्या होता है? 2401 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, 25, 53, 163, 6। तो हम लोग क्या बोले थे कि सबसे पहले वी हैव टू ऑब्जर्व द लास्ट 2 नंबर्स। तो यहाँ देखा जाए तो difference is very large, so the possibility of multiplication is very high here. So first of all we are going to check the multiplication pattern. तो अगर यहाँ देखा जाए तो 23 इंटू 1 प्लस 2, 23 इंटू 1 प्लस 2 25 बन गया, राइट। 25 हो गया। 25 इंटू 2 प्लस 3 53 हो गया। सिमिलरली 53 इंटू 3 कितना होता है? 150 और 9 159 हो जाएगा, और 159 में 4 ऐड करेंगे तो 163 हो जाएगा। तो पैटर्न तो समझ में आ गया। 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ जो होगा इंटू 6 होगा, और ऐड कितना होगा? तो फर्स्ट में हुआ था 2, फिर 3 हुआ, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, देन 7 ऐड होगा, राइट। तो 3291 इंटू 6 प्लस 7। Again you have to comment the answer because I don't have a space to solve the multiplication, and this is very big number, so please try to solve it. Again you can see the number is very large, so what we can say, the multiplication is going on. 31 into 1, 31 into 5, 65 into कितना होगा? तो 585 हो जाएगा। 65 5 जाए तो 300 में जाएगा। 65 इसको सॉल्व करना है। 65 7 जा 899 से करता हूँ। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। ओके, ये 9 से इंटू है, ठीक है। तो एक बार 5 से इंटू हुआ, फिर 1 से इंटू हुआ, फिर 5 से, फिर 9 से। तो 4 का गैप है, वो यानी कि ये 13 से इंटू होगा, और ये कितने का गैप है? 4 का, 17 से इंटू होगा, और फिर ये 21 से इंटू हो जाएगा। लास्ट वाला वही आपका आंसर होगा। प्लीज़ सॉल्व इट। आई डोंट हैव अ स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सॉल्विंग। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल कीप इन माइंड, आई विल क्रिएट सम स्पेस so that I will solve for you. Okay, again this number 4 is a very large number, so multiplication is going on. So but 1.24 and 18.6, how much we have to multiply? If we multiply it with 15, it will be 18.6. okay, and 465, how much we have to multiply into 25? So how I solve this, how I know this? If the rule of multiplication, कैसे हम लोग जानेंगे कि 25 से इतना बन गया? तो 465 को ना 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 1 जा 4, राइट। अगेन 64, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, sorry this is not the 25. Sorry, I have made some mistake here. So 1.24 into 15, because this number series ये पैटर्न में ये लाइन में नहीं है, सो मिस्टेक हो गया। 18.6 से मैंने डिफरेंस नहीं लिया, तो 1.24 इंटू 15 इट विल बिकम 18.6। ओके, अगेन 18.6 इंटू 25, राइट। यहाँ पे ना ये जो है 465 इंटू 25 होगा, ठीक है। मान लीजिए इधर 18.6 होता तो इधर 25 करते, फिर ये 35 होगा, ये 45 होगा, और 35 इसी पैटर्न से चलेगा। 15 25 35 45
55। सो ये पैटर्न है, यानी कि जो भी नंबर आएगा वो इंटू 5, मतलब जो मान लीजिए यहाँ x है तो x इंटू 5 करेंगे तो 1.24 हो जाएगा। ठीक है, x इंटू 5 करने से 1.24 हो जाएगा। तो 1.24 को ना, मान लीजिए 124 है, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 24, फिर 5 4 ज़ा 20, अगेन 4 या 24.8। सो आवर आंसर विल बी 0.248। इसको भी आप सॉल्व करें, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 12 21 59 231 11 49। पैटर्न देख के समझ में आ गया कि ये दिस इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन। ओके, दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। 14 इंटू 1, एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि 14 में 1 को मल्टीप्लाई किया जाए, उसमें से 2 घटा दिया जाए तो 12 बन जाएगा। फिर 12 में ना 2 इंटू करना चाहिए, और 12 दूनी का 24, 3 माइनस करना चाहिए। फिर सिमिलरली 21 इंटू 3 कितना होता है 63, उसके बाद 4 माइनस हो जाएगा तो 59 बन जाएगा। तो 21 इंटू 3 वाला पैटर्न चल गया, फिर 59 इंटू 4 वाला पैटर्न चल गया, इंटू 31 इंटू 5 वाला पैटर्न चल गया, और 1149 इंटू 6 वाला पैटर्न। और माइनस कैसे चल रहा था, फर्स्ट में हम लोग -2 किए, फिर -3 किए, फिर -4 किए, फिर -5 किए, तो इस बार -6 हो जाएगा। 2 3 4 5 6 सॉरी 7 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1149 इंटू 6 -7। ओके, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो 1149 इंटू 6, 9 6 54, 5 6 4 24, और 6 4 24 और 5 29, 2 8 6, तो 6 8 9 4 हो गया, उसमें से 7 माइनस करना है। 14 में से 7 गया, 7 8 6 8 8 7 विल बी योर आंसर। चेक कर लेना आप एक बार इसको, मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ पूरे क्वेश्चन को चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 17 28 27 44। तो ये देख के ही समझ में आ गया कि ये तो 12 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, ये 14 का क्यूब है, ये 16 का क्यूब है, ये 18 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, राइट। ये 22 का क्यूब है। तो हमारे पास क्या बच गया व्हाट में, 24 का क्यूब। 24 का क्यूब कितना होता है, 13824, राइट। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि आप नहीं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो पैटर्न, और अगर ये पैटर्न अब जिसको पता चल गया वो उसको तो याद ही होगा। यहाँ पे देखो फिर से 120 15, मतलब कि 15 6 जा 120, 15 7 जा 105, ये 8, ये 9। तो एक बार देखो आप, यहाँ इंटू हुआ, यहाँ डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ फिर से इंटू कर दिया मैंने, और ये डिवाइड कर दिया, फिर से इंटू कर दूंगा मैं। 18 7, यहाँ पे 17 5 सॉरी 120 में से क्या ये डिवाइड होगा, राइट। हम उल्टा बना रहे हैं इसको, तो 125 से डिवाइड हुआ, और इस बार इंटू हुआ, और ये फिर से डिवाइड हुआ, और ये इंटू हुआ, अब होगा डिवाइड, ठीक है। तो 17 5 इंटू 9 87.5 होता है। अब 18 7.5 तो डिवाइड हो जाएगा तो 8.75। 3 6 21 28
55 60 ये तो डिफरेंस का लग रहा है. 3 15 7 3 16 15 7 3 sorry 3 15 7 15 7 37 सॉरी 27 11. सो कौन सा पैटर्न है ये पहचानना होगा इसको. 3 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 15 और 7, 27 का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस. कौन सा पैटर्न है ये. ये क्वेश्चन अच्छा है समझ. 1 मिनट. ये तो कोई डिफरेंस से बन नहीं रहा क्वेश्चन. तो एक और चीज़ ट्राई करते हैं. 3 6. कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. देखो यहाँ 3 6 में 3 का डिफरेंस है. ठीक है. 21 28 में 7 का डिफरेंस है. एंड ठीक है. 55 66 में 11 का डिफरेंस है. तो एक बार 3 का डिफरेंस दो नंबर का ये पैटर्न चल रहा है. ठीक है. दो नंबर का. 3 6 का अलग रोल है, 21 28 का अलग रोल है, 55 66 का अलग रोल है. तो एक बार 3 का डिफरेंस, फिर 7 का डिफरेंस, फिर 11 का डिफरेंस. तो नेक्स्ट क्या होगा. 4 का छोड़ के अब इस बार होगा 15 का डिफरेंस. ठीक है. तो 120 में से 15 गया, कितना बचा 105. शायद ये लास्ट क्वेश्चन था. ओके. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press bell icon for notification. Okay, thank you.